सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में नवमी कक्षा के नवमः पाठ सिकता सेतु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं नवम पाठ सिकता सेतु। अर्थात सिकता मतलब रेती और सेतु मतलब बांध, रेती का बांध। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथा सरित्सागरः इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितोऽस्ति। प्रस्तुत किया गया नाट्यांश, यह नाट्यांश एक ड्रामा का अंश है, नाटक का अंश है, इसलिए इसे नाट्यांश कहते हैं। नाट्य प्लस अंश नाट्यांश, संधि विच्छेद करेंगे तो नाट्य प्लस अंश नाट्यांश। तो प्रस्तुत किया गया यह नाट्यांश सोमदेव विरचित, सोमदेव एक राइटर हुए हैं और उनके द्वारा लिखी गई उनके द्वारा विरचित कथा सरित सागर, ये पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर नाम की किताब है। इत्यस्य इसके, इति प्लस अस्य संधि विच्छेद, इति प्लस अस्य इसके सप्तम अध्यायोपरि, सप्तम प्लस अध्याय प्लस उपरि, संधि विच्छेद है सप्तम प्लस अध्याय प्लस उपरि, सातवें अध्याय के ऊपर, 7 चैप्टर के ऊपर आधारित अस्ति ही, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे आधारित प्लस अस्ति तो बन जाएगा आधारितोस्ति। प्रस्तुत किया गया नाट्यांश सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरित सागर नामक पुस्तक के 7वें अध्याय पर आधारित है। कथा सरित सागर पुस्तक के 7वें अध्याय पर आधारित है, उस अध्याय से ही लिया गया है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् सोमदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। ध्यान से सुनिए। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाट्यांश में, इस ड्रामा के अंश में, इस नाटक के अंश में या इस पाठ में तपसा, तपस्या से, तपस शब्द है, तपः तपसी तपांसी, तृतीया व्यक्ति में चलेगा तपसा, तपोभ्याम तपोभि, तो तपस्या से, विद्याम विद्या को, प्राप्तुम पाने के लिए, यत्नशील, यत्नशील या प्रयत्नशील, कश्चित कोई, तपोदत्त नामकः, तपोदत्त नामक कुमार, कुमार चित्रित अस्ति, उस कुमार के बारे में चित्रण किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाटक में या इस नाट्यांश में तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कश्चित कोई तपोदत्त नामक कुमार या बालक के ऊपर चित्रित किया गया या चित्रित है। यहाँ कश्चित में संधि विच्छेद हो जाएगा, कह प्लस चित। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवदत्तः इंद्रः तत्र आगतवान्। तस्य मार्गदर्शनाय, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, तस्य तत्शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसका किसका, तपोदत्त का, तपोदत्त का मार्गदर्शन करने के लिए पुरुष वेशधारी, पुरुष वेश धारण किए हुए, देवराज इंद्र, देवराज मतलब इंद्र, देवों का राजा इंद्र, तत्र आगतवान, वहां पर आए, उसके पास आए। पूरे पैराग्राफ देख लेंगे। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरित सागर नामक पुस्तक के 7वें अध्याय पर आधारित है। इस नाट्यांश में तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नामक कुमार का बारे में या कुमार के बारे में चित्रण किया गया है, चित्रित है, और उसका मार्गदर्शन करने के लिए मनुष्य रूप धारण किए हुए देवराज इंद्र आगतवान आ जाते हैं। तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। तत्र आगत्य, वहाँ आकर, देवराजः देवराज इंद्र, सिकताभिः, सिकता मतलब होता है रेत, सिकताभिः, सिकता मतलब रेत, तो रेतों से या बालुओं से, बालू से, सेतु निर्माणार्थम प्रयतते, सेतु बनाने के लिए प्रयतते, प्रयत्न करते हैं। वहां आकर देवराज इंद्र रेतों से अर्थात बालू से सेतु निर्माण करने के लिए या करने का प्रयत्न करते हैं। प्रयतते, प्रयत्न करते हैं, ये क्रियापद है, कर्ता हो जाएगा देवराजः। एतदृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति किमर्थं भो,
एतद् दृष्ट्वा, इस बात को देखकर, इस दृश्य को देखकर, तपोदत्तः तपोदत्त प्रहसन, हंसता हुआ, वदति बोलता है। जब देवराज इंद्र रेत से पुल बना रहे थे, सिकता से सेतु निर्माण कर रहे थे, तब उस चीज को देख करके तपोदत्त हंसता हुआ बोला, किमर्थम भो, अरे क्यों, बालू का भी जलबंधम निर्मासी, अरे क्यों बालुओं से, यथा बालू से जलबंधम निर्मासी, जलबंधम जल में बांध निर्माण कर रहे हो, अर्थात पानी में बांध बना रहे हो। ततो देवराज प्रतिवक्ति यत्, ततो उसके बाद देवराज इंद्र प्रतिवक्ति बोलते हैं कि अध्ययनम श्रवणम पठनम बिना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुम शक्नोषि तदा अहमपि बालुका भी सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि। ध्यान से देखिए बच्चों इसको। ततो उसके बाद, ततः हो जाएगा, ये वो को विसर्ग हो जाएगा, ततः उसके बाद देवराज प्रतिवक्ति, देवराज उत्तर में बोलते हैं कि कि अध्ययनम पढ़ाई, श्रवणम श्रवण, पठनम बिना और पढ़ने के बिना, यदि तुम विद्याम प्राप्तुम शक्नोषि, अगर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। देवराज ने उनको जवाब में दिया, अगर अध्ययन श्रवण और पठन के बिना ही यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तदा तब अहम अपि, मैं भी, बालू का भी, बालू से सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि, सेतु निर्माण कर सकता हूँ, अर्थात बांध बना सकता हूँ, सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। सेतु मतलब पुल, बांध। देवराजस्य, देवराज के अभिप्रायम ज्ञात्वा, देवराज के अभिप्राय को मतलब को जानकर तपोदत्तः, वह समझ जाता है देवराज क्या कहना चाहते हैं, फिर उस बात को जान करके तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः, विद्या प्राप्त करने की इच्छा से गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल में चला जाता है। तो इस दोनों पैराग्राफ में जो संधि विच्छेद वाले शब्द आए थे बच्चे, उनको देख लेते हैं। इत्यस्य, इति प्लस अस्य, इति प्लस अस्य, ई को हो जाएगा यह, बाद में अन्य स्वर होने पर तो ये बन जाएगा इत्यस्य। सप्तम प्लस सप्तमोध्यायोपरि, सप्तम प्लस अध्याय प्लस उपरि, अ और अ मिलकर के आ सप्तमा, और ध्याय य में अ, इधर उ, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, सप्तमोध्यायोपरि। आधारितोस्ति, आधारितः प्लस अस्ति, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में अ। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, विसर्ग को ओ कर देते हैं और बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह, तो बन जाएगा आधारितोस्ति। इसी संधि को कहते हैं उत्तर संधि। कश्चित, कह प्लस चित, विसर्ग के बाद जब च छ श आने पे विसर्ग को ये तालव्य श आधा हो जाता है, तो बन जाएगा कश्चित। विसर्ग संधि का नियम है ये। चलिए कुछ पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। इन दोनों पैराग्राफ में जो पर्यायवाची शब्द आए थे, सिकता, सिकता मतलब बालू का अर्थ है रेत, बालू। प्रतिवक्ति वदति, बालू का भी, सिकता भी, रेतों से। प्रयतते यत्नम करोति, गतवान चला गया, अगच्छत चला गया। देवराजः, देवों का राजा, कौन, इंद्र, तो देवराजः इंद्रः। आइए अब आपका चैप्टर बेटा शुरू होता है यहाँ से। ये केवल इससे पहले मैंने जो पढ़ाया वो केवल पाठ का इंट्रोडक्शन, कहाँ से लिया गया है, किस बारे में लिखा गया है, ये सब बातें हुई। अब आपका चैप्टर यहीं से है, देखते हैं। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः, ये दृश्य है। ततः उसके बाद मतलब उससे पहले जो भी कहानी हुई है, मतलब उस तपोदत्त को उसके पिताजी जो है ना घर से भगा देते हैं एक तरह से, तो उसके बाद जो है ना ये तपोदत्त प्रविशति प्रवेश करता है। तपस्या रतः, तपस्या करता हुआ अर्थात तपस्या में लीन होकर के तपोदत्त प्रविशति प्रवेश करता है। ये दृश्य है, स्टेज का दृश्य, क्योंकि नाट्यांश है, तो नाटक को दिखाने के लिए पहले एक दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। तो इसी तरह से एक दृश्य है कि तपोदत्त तपस्या में रत है और ये प्रवेश कर रहा है। फिर वो बोलता है, तपोदत्तः बोलता है, अहम अस्मि तपोदत्तः, अहम, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूँ, अस धातु उत्तम पुरुष एक वचन, तपोदत्तः मतलब तपोदत्त। अहम तपोदत्तः अस्मि, अस्मि क्रियापद हो जाएगा, कर्तापद हो जाएगा अहम, मैं तपोदत्त हूँ। क्या मीनिंग हो गया, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे ही क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधितवान अस्मि,
बाल्ये बचपन में, बाल्यकाले, पितृचरणे ही, पिताश्री के द्वारा, चरण मतलब यहाँ कदम नहीं लेंगे बेटा, पिताश्री बस, पितृचरणे ही, क्योंकि रेस्पेक्ट देने के लिए हम बहुवचन लगा सकते हैं, पिताश्री के द्वारा, क्लेशमानः अपि, संधि विच्छेद हो जाएगा, क्लेशमानः प्लस अपि, दुख दिए जाने पर भी या क्लेश दिए जाने पर भी, पितृ महोदय के द्वारा, पिताश्री के द्वारा दुख दिए जाने पर भी, विद्याम न अधितवान अस्मि, विद्या को न अधितवान, अधितवान मतलब पढ़ना, न अधितवान अस्मि, मैंने विद्या को नहीं पढ़ा। वही तपोदत्त कह रहा है कि अरे मैं तपोदत्त हूँ, बचपन में पिताजी के द्वारा दुख दिए जाने पर भी विद्याम न अधितवान अस्मि, मैं विद्या को पढ़ नहीं सका, अर्थात मैं विद्या को नहीं पढ़ा। पिताजी ने बहुत कहा मुझे पढ़ने के लिए, फिर भी मैंने नहीं पढ़ा। तस्मात् सर्वे ही कुटुंबी भी मित्रे ही ज्ञाति जनेश्च गर्हितो अभवम, तस्मात् इसलिए, सर्वे ही कुटुंबी भी, सभी परिवार के सदस्यों के द्वारा, कुटुंब मतलब अपना परिवार, तो कुटुंब भी कुटुंबों के द्वारा था, सभी परिवार के सदस्यों के द्वारा, मित्रे ही मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च, यहाँ पे संधि विच्छेद कर देंगे बेटा, ज्ञाति जन ही प्लस च, ये स को विसर्ग हो जाएगा, ज्ञाति जन ही मतलब बंधु बांधवों के द्वारा, गर्हित अभवम निंदित हो गया हूं। ध्यान से देखिएगा, तस्मात् इसलिए, सर्वे ही कुटुंबी भी, सभी परिवार के सदस्यों, मित्रे ही मित्रों, और ज्ञाति जनेश्च और बंधु बांधवों के द्वारा, गर्हितो अभवम निंदित हो गया, अर्थात सभी ने मुझे बदनाम कर दिया, उन सब से मैं बदनाम हो गया, उन सभी लोगों के द्वारा मैं बदनाम हो गया हूं, क्योंकि बचपन में मैंने विद्या प्राप्त नहीं किया। ऊर्ध्वम निश्वस्य, एक लंबी सांस या ऊर्ध्वम ऊंची सांस छोड़ता हुआ, ऊपर सांस छोड़ता हुआ या फिर एक लंबी सांस छोड़ता हुआ, हा विधि, अरे प्रभु, विधि शब्द है भगवान के ऊपर, अरे विधि, अरे परमात्मा, अरे प्रभु, किम इदम मया कृतम, मया इदम किम, मया इदम किम कृतम, मया मेरे द्वारा, इदम यह, किम कृतम क्या किया गया, अर्थात कर्मवाच्य में सेंटेंस, पैसिव वॉइस में, मया मैंने, जब एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग निकाल लेंगे तो हो जाएगा मैंने ये क्या किया, कर्मवाच्य में मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा ये क्या किया गया, और कर्तृवाच्य में होगा मैंने ये क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तदा तब, बुद्धि ही, तदा कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत, तब कैसी मेरी दुष्ट बुद्धि थी, मेरी बुद्धि कितनी खराब थी, पिताजी ने बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, फिर भी मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया। फिर से देखेंगे, तदा तब दुर्बुद्धि कीदृशी आसीत, मेरी बुद्धि कैसी दुष्ट थी, कैसी दुर्बुद्धि थी। एतदपि, संधि विच्छेद करेंगे इसको, एतत् प्लस अपि, एतत् प्लस अपि, तो को द हो जाएगा जस्तो संधि के नियम से, वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद कोई भी स्वर आता है तो को द हो जाएगा, तो एतदपि, एतदपि न चिंतितम, एतदपि ये भी न चिंतितम, मैंने नहीं सोचा, मैंने चिंता नहीं किया, यत् की। अब देखते हैं पहले संधि विच्छेद वाले शब्द इसमें कौन कौन से हैं। क्लेश्यमानोपि, क्लेश्यमानः प्लस अपि, विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद अ, तो विसर्ग को हो जाएगा ओ, बाद वाले अ को हो जाएगा अवग्र चिन्ह, क्लेश्यमानोपि। नाधीतवान अस्मि, न प्लस अधीतवान प्लस अस्मि, ज्ञाति जनिश्च, ज्ञाति जन ही प्लस च, विसर्ग हो जाएगा स, विसर्ग के बाद च, छ श आने पे विसर्ग को स हो जाता है, ज्ञाति जनिश्च। गर्हितो भवम, गर्हितः प्लस अभवम, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद अ, तो विसर्ग को ओ हो जाएगा, बाद वाले अ को अवग्र चिन्ह, ये तो गर्हितो भवम। एतदपि, एतत् प्लस अपि, त को हो जाएगा द, आधा तो है तो आधा द, आधा द में अ मिलकर के द पूरा, एतदपि यह भी। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। बाल्ये, बाल्यकाले, अधितवान पढ़ा, पठितवान पढ़ लिया, कुटुंबी भी, परिवार जने ही, क्लेश्यमानः, संताप्यमानः, दुख दिए जाते हुए भी, ज्ञाति जन ही, बंधु बांधवे ही, मित्रों के ये बंधु बांधवों के द्वारा,
गर्हितः निंदितः। अब वो मैंने ये भी नहीं सोचा, इसके आगे क्या बोलता है देखें, परिधानेरलंकारे भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। ये तपोदत्त बोलता है, तो इसके अन्वय को पहले देख लेते हैं। निर्मणि भोगी इव नरः सभायाम यदि वा गृहे परिधाने ही अलंकारे ही भूषितः अपि विद्याम बिना न शोभते। ये विद्याम बिना इस श्लोक में नहीं है, जो श्लोक में नहीं रहता उसको ब्रैकेट में रख दिया जाता है बेटे। तो निर्मणि भोगी इव, निर्मणि मणि मतलब आप सभी जानते ही हैं चमकता है, और निर्मणि अर्थात मणि से रहित। भोगी, भोगी कहते हैं सांप को, मणि से रहित सांप की तरह, इव मतलब तरह, मणि रहित सांप की तरह नरह मनुष्य सभायाम सभा में यदि वा अथवा यदि अगर गृह घर में भी, अगर घर पे भी परिधाने ही कपड़ों से अलंकारे ही आभूषणों से भूषितः अपि सुशोभित होता हुआ भी विद्याम बिना विद्या के बिना न शोभते सुशोभित नहीं होता है। एक एक शब्द का मैंने मीनिंग बताया, अब पूरे मीनिंग को देख लेते हैं। मणि रहित सांप की तरह मनुष्य सभा में अथवा घर में भी कपड़ों और अलंकारों से सुशोभित होता हुआ भी विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता है। ये अन्वय है, और इसका अन्वय दूसरी तरह से भी कर सकते हैं बेटे। ये परिधानी से स्टार्ट करके, परिधानी अलंकारे ही, परिधानी अलंकारे भूषितो अपि नरः निर्मणि भोगी व सभायाम न शोभते, ये भी अन्वय हो जाएगा इसका। ठीक है, दो प्रकार से इसका अन्वय लिख सकते हैं आप लोग। तो फिर से एक बार मीनिंग समझ लेंगे। मणिहीन सांप की तरह मनुष्य सभा में अथवा घर पर भी कपड़ों और अलंकारों से सुशोभित होता हुआ भी यदि वह विद्या से हीन होता है तो कभी भी सुशोभित नहीं होता है। तो आइए इसमें जो संधि विच्छेद वाले शब्द हैं उनको देख लेते हैं। परिधानेर अलंकारेर भूषितोपि, चार शब्द है इसमें। परिधाने ही प्लस अलंकारे ही प्लस भूषितः प्लस अपि। देखिए यहाँ पे परिधानी विसर्ग से पहले ए की मात्रा है, तो विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर में से ये आ गया अ, तीसरा चौथा पांचवा या फिर यर लव ह, इतने में से कोई भी अक्षर आएगा यहाँ पे तो विसर्ग को र हो जाता है, आधा र, और आधे र में अ मिल गया, र पूरा। परिधानेर अलंकारेर भूषित, अलंकारे ही यहाँ विसर्ग है तो यहाँ पे भी वही नियम है, तो विसर्ग को फिर यहाँ पे भी र हो गया और भूषितो, और भूषितः प्लस अपि, विसर्ग से पहले अ विसर्ग के बाद अ, तो विसर्ग को हो जाता है वो बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह, तो बन जाता है परिधानेर अलंकारेर भूषितोपि। निर्मणि भोगीव, निर्मणि भोगी प्लस इव, ये बड़ी है और इधर छोटी है, दोनों मिलकर के बन जाएगी बड़ी दीर्घ संधि के नियम से। अब देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द। परिधाने ही वस्त्रे ही, अलंकारे ही आभूषणे ही, भूषितः सुशोभितः, निर्मणि भोगी मणिहीन सर्पः। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, जिस बच्चे ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।